सबसे सुंदर महिला को रानी चुनने के लिए राजा ने 3 शराब के गिलासों में से 2 में जहर डाल दिया और गिलासों का क्रम गड़बड़ा दिया ताकि रानी भ्रमित हो जाए। मिस्र की राजकुमारी ने जैसे ही चुनाव देखा, उसने उसमें भाग लेना छोड़ दिया। इस समय केवल 2 सुंदरियां ही बची थीं। उनमें से एक ने उसे पीने का साहस जुटाया, लेकिन जब उसने दास को ज़मीन पर पड़ा देखा, तो उसने चुनौती उसी क्षण छोड़ दी। इल्याऊ शियाओमी ने अचानक कप उठाया और एक ही घूंट में पूरा पी गई। हालाँकि वह रुकी नहीं, बल्कि उसने बाकी 2 कप उठाए और पूरे पी गई। अप्रत्याशित रूप से उसे जहर नहीं दिया गया था। ये पता चला कि उसने बहुत पहले ही देख लिया था कि राजा एक बुद्धिमान शासक था, जो निश्चित रूप से अपने लोगों को नहीं छोड़ेगा, और यह कि दास वास्तव में मृत होने का नाटक कर रहा था। ये कहकर दास धीरे से खड़ा हो गया। राजा उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ और उसे रानी बना दिया। हालाँकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ज़ियाओमी उसे धोखा देगी। ये पता चला कि जब ज़ियाओमी यहाँ आई थी, तो रास्ते में उसका सामना लुटेरों और डाकुओं के एक समूह से हुआ था। यद्यपि सैनिकों ने डटकर मुकाबला किया, फिर भी शियाओमी को डाकुओं ने अपहरण कर लिया। अप्रत्याशित रूप से डाकू सरदार को पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया और उन दोनों ने छोटी सी झोपड़ी में गुप्त रूप से शादी कर ली। हालाँकि अपने देश को बदनाम होने से बचाने के लिए ज़ियाओमी को रानी के चुनाव में भाग लेने के लिए राजा के पास जाना पड़ा, और डाकू नेता उसके रक्षक के रूप में प्रसन्न होकर पूरे रास्ते उसके साथ रहा। वह व्यक्ति बहुत उदास था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं पावा कि उसकी सुंदरता और बुद्धि राजा को जीत लेगी। जैसे ही वह डाकुओं की मान में लौटने वाली थी, ज़ियाओमी की नौकरानी को अचानक वह आदमी मिल गया, और वह शादी से पहले उससे मिलना चाहती थी। हालाँकि जैसे ही उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, उन्हें राजा और उसके पहरेदारों ने पकड़ लिया। राजा को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सिर के नीचे एक हरा-भरा घास का मैदान है। क्रोध के आवेश में आकर